हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषिक सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी। आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सप्लेनेशन। तो अब रियल नंबर की एक्सप्लेनेशन देखनी है। रियल नंबर के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी रियल नंबर के बारे में, लगभग सारी। तो ये रियल नंबर जो होता है वो हमारा होता है नंबर सिस्टम का पार्ट। नंबर सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट होता है हमारा रियल नंबर। ये हमारा नंबर सिस्टम है, इसका पार्ट हमारा रियल नंबर। और नंबर सिस्टम का एक और पार्ट है, वो है हमारा इमेजिनरी नंबर्स। ये हमारे नंबर सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर्स यानी कि हमारा जैसे इमेजिनरी नंबर्स यानी कि हमारी जो नंबर्स कल्पनाओं में रहते हैं। इमेजिनरी नंबर यानी कि इमेजिनरी मतलब तो हम जानते हैं कल्पना, नंबर यानी कि नंबर। तो इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, जैसे कि इमेजिनरी नंबर्स में हमारे आते हैं नेगेटिव नंबर्स में रूट, जैसे कि हमारा हो गया रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 4, ये सब हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। अब रूट ऑफ 4 का हम कैसे निकालेंगे? रूट निकाल तो सकते नहीं है रूट ऑफ 4 का हम रूट, इसलिए ये सारे नंबर्स हमारे इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं। बाकी बचे अब रियल नंबर्स। तो जो नंबर्स इमेजिनरी नंबर में नहीं आते वो सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इसके दो पार्ट्स हैं, पहला इर्रेशनल, दूसरा रेशनल। इसके हमारे दो पार्ट्स हैं, एक तो इर्रेशनल, ये हमारा इर्रेशनल, और एक हमारा है रेशनल। ये हमारा इसका इर्रेशनल और ये हमारा रेशनल। ये हमारा है रेशनल। अब रेशनल और इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर्स वो सारे हैं जो कि रेशनल नंबर्स नहीं है, यानी कि जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके, और रेशनल नंबर्स यानी कि जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। तो रेशनल नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं? रेशनल नंबर्स में हमारे आते हैं सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। इंटीजर्स में हमारे आते हैं होल नंबर्स, ये हमारे हो गए होल नंबर्स। ये हमारे हो गए होल नंबर्स। अब होल नंबर में आते हैं हमारे नेचुरल नंबर, यानी कि जो कि हमारे 1 से शुरू है प्लस इन्फिनिटी पे खत्म है। ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर। हमारे होल नंबर में आ गए नेचुरल नंबर्स। तो अब ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि सारे नंबर्स, होल नंबर्स मतलब होल नंबर्स नहीं, नंबर सिस्टम यानी कि सारे नंबर्स, जितने नंबर हैं सब। अब इसके दो पार्ट्स, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ये हमारा इमेजिनरी नंबर है और ये सब हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर यानी कि इन सब नंबर्स को अपने में समेट करके रखे रहता है कि ये सारे नंबर्स मेरे हैं, यानी कि रियल नंबर के हैं। रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं,
एक इर्रेशनल, एक रेशनल। इर्रेशनल यानी कि जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके, और रेशनल जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। पी और क्यू एक इंटीजर हो, मतलब कि कोई एक इंटीजर हो, और क्यू 0 के इक्वल नहीं हो, ये हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स में आते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर्स यानी कि जो कि माइनस इन्फिनिटी पे शुरू हो प्लस इन्फिनिटी पे खत्म हो, यानी कि जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है। ऐसे ही हमारा नंबर सिस्टम है, ना शुरुआत ना अंत। अब इंटीजर में हमारे आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर यानी कि 0 से शुरू प्लस इन्फिनिटी पे खत्म, ये हमारे होते हैं होल नंबर। होल नंबर में हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि 1 से शुरू और प्लस इन्फिनिटी पे खत्म, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि होल नंबर में माइनस नंबर्स नहीं आते, नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में नहीं आते, और नेचुरल नंबर में हमारे 0 भी नहीं आता हमारा, और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आते। और इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव भी आते हैं। रेशनल में हमारे इंटीजर्स ही आते हैं, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, और पी और क्यू इंटीजर्स हो, क्यू 0 के इक्वल ना हो, ये हमारे होते हैं रेशनल नंबर। इर्रेशनल यानी कि जो कि रेशनल नहीं है, यानी कि जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और रियल नंबर इन दोनों को मिला करके बना है, यानी कि जो नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स नहीं है उनको छोड़े बाकी सब रियल नंबर है। और नंबर सिस्टम यानी कि इमेजिनरी प्लस रियल मिल करके हमारे बनते हैं नंबर सिस्टम। तो ये हमारी हो गई पूरी इसकी नंबर सिस्टम। और रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ये सब हमने जान लिया कि हमारे होते क्या हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये और क्या क्या है इस चैप्टर में, रियल नंबर चैप्टर में हमारा और क्या क्या है। तो अभी तक हमने अपना रियल नंबर देखा। अब इस चैप्टर में एक ऐसा नई चीज इसमें आई है जो कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, लेकिन वो हमारे लिए नया है, यानी कि वो एक दूसरी चीज से, वो हमारा प्रूवन स्टेटमेंट से प्रूव्ड किया गया है, यानी कि जो स्टेटमेंट पहले से था उसी प्रूव कर दिया गया है, यानी कि हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है कि लेमा जो होता है उसका मतलब होता है कि प्रूवन स्टेटमेंट, यानी कि किसी स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दिया है, यानी कि वो स्टेटमेंट पहले से था, खाली हमने उसे प्रूव किया है बस। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, इसमें ये जो हमारे यूक्लिड्स भाई साहब हैं ये कहते हैं कि जो हमारा डिवीजन मेथड है वही है यहाँ पे भी, ये हमसे खाली यही इतना कहते हैं कि हमारा a जो है वो कोई एक इंटीजर है, यानी कोई सम इंटीजर है, ये हमारा वो इक्वल है हमारा b q प्लस r के, यानी कि ये जो हमारा a जो हमारा सम इंटीजर है ये इक्वल है bq प्लस r, bq प्लस r, यानी कि हमारा ये जो bq प्लस r है इसका मतलब है b हमारा है डिवाइजर, q हमारा है कोसेंट, और r हमारा है रिमाइंडर। यही ये कहते हैं कि a जो है वो हमारा इक्वल है बी क्यू प्लस आर के, यानी कि अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं तो हम q बार ले जाते हैं और हमारा r बचता है। यही ये कहते हैं कि अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं तो हमारा q बार जाता है, r हमारा बचता है। यही चीज है ये, यही है हमारा पूरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही यानी कि जो हमने आज तक पढ़ते आए हैं, हम क्लास 3rd 4th 5th में भी हम यही चीज पढ़े हैं और यहाँ पे भी हम यही चीज पढ़ेंगे, खाली इसे इन्होंने अपना नाम दे दिया कि हाँ हमने ये स्टेटमेंट प्रूव किया है। तो ये हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, यही तो होगी कि a इज सम इंटीजर एंड a इक्वल b, यानी कि b हमारा है डिवाइजर, इनटू q यानी कि कोसेंट प्लस r के,
यही तो हमारी सी परिभाषा होगी कि a इज एन इंटीजर, यानी कि a इज सम इंटीजर, यानी कि a कोई इंटीजर है और वो इक्वल है b क्यू प्लस आर के, यानी कि डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, यही है हमारे इस पूरे चैप्टर में। ये हमारा इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये खाली हमें फंसाते हैं बस, और कुछ नहीं। और इसके ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे प्रूवन होते हैं, यानी कि हमें उसे प्रूव करना होता है। तो ये हमारा हो गया इसका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है कि a इक्वल है b q प्लस r के, जिसमें कि b हमारा डिवाइजर है, q हमारा कोसेंट है और r हमारा रिमाइंडर है। तो ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो गया। और इसमें हमारा जो r होता है ये हमारा या तो इक्वल होगा नहीं तो ग्रेटर होगा हमारा 0 से, यानी कि r जो है वो या तो 0 के इक्वल होगा नहीं तो उससे ग्रेटर होगा, और स्मॉलर होगा, छोटा होगा हमारा, ना उसके इक्वल नहीं होगा, छोटा होगा खाली हमारा b से। यानी कि हमारा डिवाइजर से ये जो रिमाइंडर है हमारा, ये हमेशा हमारा डिवाइजर से या तो छोटा होगा या तो फिर 0 के इक्वल होगा या तो फिर 0 के बराबर होगा, ना तो 0 से कम और ना तो डिवाइजर से ज्यादा। जैसे कि मान लीजिए हमें डिवाइड करना है 28 को, हमें डिवाइड करना है 4 से। अब हमारा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। बाकी अगर वो 4 आता है तो हमारा एक बार और कट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 28 है, हम इसे ले गए 28 पे 4 को 6 बार, ये हमारा गया 6 बार। अब हमारा 4 गया 6 बार, 4 इंटू 6 किए हमारा आया 24, ये हमारा हुआ 24। 28 में से हमने 24 घटाया, 2 से 2 कट गया, हमारा बचा 4। अब 4 तो 4 से हमारा कैंसिल हो रहा है ना, तो यानी कि हमारा यहाँ पे 6 बार ना जाकर के हमें इसे ले जाना होगा 7 बार, और हमारा यहाँ पे 24 ना जाकर के हमारा जाएगा 28 और रिमाइंडर में हमारा बचेगा 0। ये हमारा इसका होगा, यानी कि r जो है वो या तो 0 के इक्वल होगा या तो फिर 0 से ग्रेटर होगा और इससे b से छोटा होगा, यानी कि डिवाइजर से छोटा होगा हमारा जो r होगा ये। तो ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो गया। अब हम इसमें आगे के पार्ट्स इसके देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में कि आगे और क्या क्या है। अब हमारा है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है और इसे हम पहले से भी जानते हैं। फैक्टर ट्री हमारा काम आता है हमारे जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको निकालने में। जैसे कि मान लीजिए हमें 8 का प्राइम फैक्टर निकालना है, ये हमारा हो गया 8। इसमें हमने बॉक्स बनाया, 8 को हमने बॉक्स में किया। अब इसका क्या क्या प्राइम फैक्टर हो सकता है? सबसे छोटा फैक्टर इसका क्या हो सकता है? 8 का हमारा 2 हो सकता है, यानी कि अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, उसमें हमारा नंबर रहेगा, फिर उसमें हमारा इस तरीके से 2 लाइंस उसमें बन जाएंगी और इनमें भी बन जाएंगे 2 बॉक्स। ये हमारे हो गए, इनमें भी 2 बॉक्स। अब हमारा एक कोई नंबर रहेगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, यानी कि वो नंबर जो है वही हमारा, उससे छोटे नंबर हमारे डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसे। तो हम देख सकते हैं 8 को हम सबसे छोटा हमारा कौन सा नंबर हो सकता है जो डिवाइड करता है? 1 को छोड़े हमारा 2 हमारा ऐसा नंबर है जो कि हमें 8 को जो कि हमारा डिवाइड कर देगा, और उससे छोटा और 1 है, और 1 हमें देखना नहीं है क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर्स में आता ही नहीं है, तो 1 हम देख करके क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमारा आ गया 2, हमारा ये 2 हुआ। अब हम 2
से डिवाइड करेंगे 8 को, तो हमारा आ गया 4। अब 4 हमारा आया, तो 4 हम देख सकते हैं वो भी हमारा कट रहा है, यानी कि इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। ये बन गए इसके 2 कॉलम्स। और अब 4 किससे कट रहा है? 2 से। ये हमारा 2 से कटा, हमारा 2 आ गया। यही हमारा है इसका प्राइम फैक्टर। हमारा 8 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का क्यूब। ये हमारा है प्राइम फैक्टर। एलसीएम और प्राइम फैक्टर में थोड़ा सा अंतर है। एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम हमारा जो है उसमें हमें क्या करना रहता है कि जैसे अगर हमारा एलसीएम है, मतलब हमने एलसीएम निकाला, हमारा आया 5 इंटू 5, तो हमें एलसीएम को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो हमारा ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जो नंबर्स हमारे प्राइम हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो नंबर केवल खुद से कटे या फिर 1 से कटे, बस। और अगर किसी भी नंबर से कट गया तो प्राइम नंबर हमारा नहीं है, वो हमारा को प्राइम हो जाएगा। प्राइम यानी कि जो कि केवल खुद से और 1 से कटे, बाकी जितने नंबर्स बचे वो सारे हमारे को प्राइम होते हैं। तो अब ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम में अंतर क्या होता है? एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन में अंतर क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है हमारा, उसमें हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, या तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा करके, या तो फिर अगर हमारा कोई नंबर है, जैसे हमारा यहाँ पे 2 2 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। और एलसीएम में क्या होता है हमारा? एलसीएम में हमें ये सब नहीं लिखना होता है। एलसीएम में हमें इसे सॉल्व कर देना होता है। जैसे अगर हमें 8 का एलसीएम निकालना होता, तो हम यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, हमारा आंसर आ जाता 8, यानी कि 8 का लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 8 है। तो ये हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम का हमारा फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब 5 इंटू 5 करेंगे, हमारा आ जाएगा 25। ये हमारा हो जाएगा 25। तो यही हमारा होता है एलसीएम, और ये हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा फैक्टर ट्री जो होता है वो हमारा ऐसे होता है, यही होता है हमारा फैक्टर ट्री। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या रहता है कि हमारा दे दिया रहेगा कोई 2 कॉलम हमारे भरे रहेंगे, तीसरा कॉलम हमारा खाली रहेगा, यानी कि उसे हमें भरना रहेगा। जैसे कि क्या है कि ये हमारा 2 को हटा दिया, ये अब ये हमारा 2 को हटा दिया, यहां पे हमारा बचा 8 और 4। तो हमें क्या करना है कि हमें 8 को 4 से डिवाइड कर देना है, हमारा आ जाएगा 2, हम भर देंगे 2। ऐसे ही इधर का हमारा मिटा सकता है, यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे हमारा लिख दिया 2, यहाँ पे हमारा मिटा दिया। अब यहां मिटा दिया तो हम 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 4, यहाँ पे हमारा जाएगा 4। मान लीजिए हमारा ये दोनों दिया है, ये मिटा दिया, ये हमारा मिटा दिया, तो हम क्या करेंगे कि हम इसे और इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 2 इंटू 4 करेंगे, हमारा आ जाएगा 8, यहां पे हमारा हो जाएगा 8। तो ये हमारा होता है फैक्टर ट्री। तो ये हमारे इस चैप्टर नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन हो गई। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा। और हमारे चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक तथा शेयर करें, और आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपको आपके साथ मिल करके मैं ये क्लास 10th का सिलेबस पेपर होने से पहले मैं पूरा करा दूंगा, और एकदम अच्छे से सब कुछ मैं इसका समझा दूंगा, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप आराम से जाकर के पेपर दे करके आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ।